किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि कुछ टूटे तो उसे जोड़ना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस खूबसूरती से उन्हें निभाना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की कहानी यूट्यूब चैनल। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे देगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक स्वीट सा कपल था। उनको शादी के लगभग 11 साल के बाद एक लड़का हुआ था। वो दोनों ही काफी प्रेमी कपल थे और उनका लड़का अब उनके आंखों का तारा बन चुका था। एक सुबह जब वो लड़का तकरीबन 2 साल का था, तब उस लड़के के पिता ने एक दवाई की बोतल को खुला देखा। उन्हें काम पर जाने के लिए थोड़ी देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने उनकी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाकर अलमारी में रखने के लिए कहा। लड़के की जो माँ थी वो रसोई घर में थोड़ी सी बिजी थी और उसी काम में वो ये बात पूरी तरह से भूल गई थी। वो लड़का वहीं पर खेल रहा था और उसकी नज़र उस बोतल पर गई। लड़के ने वो बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के कलर ने उसे मोहित कर लिया था और इसीलिए उसने उसमें की पूरी दवाई पी ली थी। वो दवाई ज़्यादा मात्रा में लेने पर जहरीली हो सकती थी, इसलिए जब उस लड़के ने उसे पिया तो वो तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा तब उसकी माँ वहाँ आई। आने के बाद उनकी नज़र उस दवाई की बोतल पर गई तो उसकी माँ उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेके गई, पर तब तक उस छोटे से लड़के की मौत हो चुकी थी। उसकी मम्मी पूरी तरह से हैरान हो रही थी, वो भयभीत भी हो गई थी और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अब कैसे वो उनके पति का सामना करेगी। जब उस लड़की के पिता वहाँ पर आए, उस हॉस्पिटल में आए, तब उन्हें भी एक बड़ा झटका लगा और उसके बाद उन्होंने उनकी पत्नी को देखते हुए सिर्फ ये 4 शब्द कहे। उन्होंने उनकी पत्नी को सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे माफ़ कर दो। उसकी पत्नी को समझ में नहीं आया कि वो माफ़ी क्यों मांग रहे। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। तो उन्होंने उनके पति को आश्चर्य से पूछा कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा, ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती दरअसल मुझसे हुई है। बोतल का ढक्कन खुला हुआ है, ये मैंने पहले देखा था, पर जल्दबाजी के कारण मैंने वो बंद नहीं किया। उसके पति का अनपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उनका लड़का मर चुका था, वो कभी वापस नहीं आ सकता था, पर वो जानते थे कि इसमें उसकी पत्नी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने किसी पर भी आरोप नहीं लगाया। उनकी पत्नी ने उनका इकलौता बेटा खो दिया था। उस समय उन्हें उनके पति की सहानुभूति की आवश्यकता थी और यही उनके पति ने भी किया। इसलिए दोस्तों, किसी ने कहा है कि आपके साथ जो कुछ भी होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान शामिल होता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है या फिर आरोपी कौन है, और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे को सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कुछ भी हो जाए दोस्तों, हमें उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जिससे हम प्यार करते, और अपनी तकलीफ़ों को विचार कर करके बढ़ाने के बजाय उन्हें ख़त्म कर दो। उन सभी चीज़ों का सामना करो जो अभी आपको मुश्किल लगती हैं या फिर जिनसे आपको डर लगता है। सामना करने के बाद आप देखोगे कि वो चीज़ें उतनी मुश्किल थी ही नहीं जितना आपके पहले सोच रहे थे। हमें परिस्थितियों को समझकर लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों की कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक करके हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हर मंगलवार और शनिवार को। तब तक देखते रहेगा मन की कहानी मोटिवेशनल चैनल को। धन्यवाद।